हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन मेरे ख्याल से 27 तक मैंने करा दिया था। ओके, हाँ 27 तक करा दिया था। 28 क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। 28 से स्टार्ट कर देते हैं, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 28 है, देखिए। अ डील ऑफ अग्रीमेंट डन इन अ कंपनी फर्म, ये मैंने करवाया था क्वेश्चन नंबर 27। और इसका क्या बताया था? इसका बताया था कॉन्ट्रैक्ट, है ना। कॉन्ट्रैक्ट बताया था, ये हो चुका था। नेक्स्ट में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स बताना है किसका? इंप्रूव का, सॉरी इम्यून का, ठीक है। सिनोनिम्स बताना है इम्यून का, ठीक है। इम्यून का सिनोनिम्स क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। क्या लग रहा है इम्यून का क्या होगा? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑब्वियस है, इम्यून मतलब क्या होता है? जब हमारी बॉडी किसी चीज के प्रति उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, उसको इम्यून कहते हैं। दैट मीन्स रेजिस्टेंट पावर जो है वो बढ़ जाता है। ऑब्वियस है, नंबर वन होगा। अस्लीप मतलब सोना होता है, सेफ वेरिएबल, इससे कुछ नहीं रिलेटेड है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, it is a cheap reasonably restaurant in this part of the town where you can eat delicious food, ठीक है। क्या बोल रहा है? ग्रामेटिकल एरर है यहां पे, कहां पे है? इट इज अ चीप रीजनेबली, देखिए तो 1 2 3 4 कहां पे एरर है? अब यहां पे चीप है, ये नाउन है, और नाउन के बाद एडजेक्टिव आया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इट इज अ चीप रीजनेबली नहीं सही है, इट इज अ रीजनेबल। हम लोग बोलते हैं ना ये रीजनेबल है, नॉन रीजनेबल है, तो बेटा रीजनेबली चीप कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप करेंगे इट इज रीजनेबली चीप, यानी अरेंजमेंट्स जो है वो गलत दिया गया है, ठीक है। बताइए, अरेंजमेंट जो है वो गलत दिया गया है। इट इज रीजनेबली चीप रेस्टोरेंट, ठीक है। तो एरर किस जगह पे है? 3 नंबर में है। आ जाओ नेक्स्ट, 31 देख लेते हैं। द एक्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ गोइंग फ्रॉम सिंपल और बेसिक टू कॉम्प्लेक्स और एडवांस, ठीक है। जब हम लोग सिंपल या बेसिक से कॉम्प्लेक्स और एडवांस की तरफ बढ़ते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? वितर मतलब तो होता है टू ड्राई एंड डाई, स्पेशली प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। प्लांट्स के लिए यूज होता है जो सूख करके मुरझा के मर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड वितर। यहां पे आंसर होगा एवोल्यूशन। एवोल्यूशन ही जब होता है ना, कैसे होता है? पहले छोटी चीजों से शुरुआत होती, फिर हमारा स्टेप जो है बढ़ते जाता है, उसको बोलते हैं एवोल्यूशन, ठीक है। जिसमें हम बोल सकते हैं विकास होना। एवोल्यूशन का क्या मतलब हो? विकास। देख लीजिए ध्यान से, देखिए। और इनोबलमेंट का मतलब होता है, देखो इसमें नोबल दिखाई दे रहा है, इनोबलमेंट में नोबल दिखाई दे रहा है। तो यहां पे आप, इसका मतलब हुआ किसी भी व्यक्ति को, व्यक्ति विशेष को कोई रैंक या पद, हायर रैंक या हायर पद से जब हम सम्मानित करते हैं उसको इनोबलमेंट बोला जाता है, ठीक है। टू गिव समवन हायर रैंक और टाइटल, ठीक है। हायर रैंक या टाइटल, उसको इनोबलमेंट बोलते हैं।
नोबल से याद रखना, कोई व्यक्ति नोबल होता है उसी को ना कोई रैंक या टाइटल मिलेगा, ऐसे याद रखना, ठीक है। बोलो। ठीक है, यहाँ पे टू गिव की जगह एन एक्ट ऑफ गिविंग भी कर सकते हो, ज्यादा अच्छा लगेगा। एन एक्ट ऑफ गिविंग समवन। ठीक है, चलो। फ्लरिशिंग मतलब फलना फूलना, ठीक है, ग्रोथ होना, डेवलपमेंट होना। बोलो, क्लियर हो जा रहा होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वन हु बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो गॉड के एग्जिस्टेंस पे, यानी कि जो गॉड पे भरोसा करते हैं कि हाँ गॉड है, उनको क्या बोला जाता है भाई? उनको थीस्ट बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है? उनको थीस्ट बोला जाता है, ठीक है, जो आस्तिक और नास्तिक होते हैं। तो थीस्ट बेटा हो गए आपके आस्तिक, ये आपको पता ही होगा, ठीक है, थीस्ट। और एथिस्ट मतलब क्या होता है? जो नास्तिक होते हैं, नास्तिक जो विश्वास नहीं करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है हु बिलीव, जो बिलीव करते हैं। फेटिलिस्ट मतलब होते हैं भाग्यवादी, जो भाग्य पे विश्वास करते हैं, है ना, कि जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं फेटिलिस्ट। बोलिए, कोई कंफ्यूजन यहां तक? और प्रोटागोनिस्ट का मतलब हुआ कि कोई एक्ट हो या सीरियल हो या कुछ भी ऐसा हो, उसमें जो मेन हीरो रहता है ना, नायक, उसको बोलते हैं प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट, नायक। देख, नेक्स्ट आ जाता है। आफ्टर द पेंडेमिक हिज बिजनेस क्रम्बल्ड एंड ही इज इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। पेंडेमिक के बाद उसका बिजनेस एकदम खराब हो गया, अब वो कैसे सिचुएशन में? क्या सिचुएशन में है वो? डिफिकल्ट सिचुएशन। और डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए आपका चार ऑप्शन दिया गया है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, गिव अ कोल्ड शोल्डर, पुल द लास्ट स्ट्रॉ, बी इन अ टाइट कॉर्नर। चार, चारों में से क्या होगा बेटा? बी इन अ टाइट कॉर्नर का ही मतलब होता है आपका इन अ प्रॉब्लम, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब अनएक्सपेक्टेड, कोई चीज हो एकदम अचानक से हो जाए, मतलब घटना कोई अनएक्सपेक्टेड एकदम इंसिडेंट हो कोई, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे याद रखना ना, पूरा आसमान ब्लू है और अचानक उसमें से बोल्ट आ जाए, तो बिलीव कर सकोगे कि साफ आसमान में से बोल्ट गिरेगा? हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। वही। नेक्स्ट देख लो, पुल द लास्ट स्ट्रॉ, एकदम लास्ट स्ट्रॉ को जो पुल कर रहे हैं, यानी एकदम लास्ट प्रॉब्लम को अब हम लोग खत्म कर रहे हैं, ठीक है। इसका लिख लीजिएगा, फाइनल प्रॉब्लम इन अ सीरीज। बहुत आसान होता है, फाइनल प्रॉब्लम इन अ सीरीज, ठीक है। और कोल्ड शोल्डर का मतलब तो देखो, देखने में ही समझ में आ रहा है कि कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या निकल करके आता है, ठीक है, यानी हेल्प नहीं करना चाह रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? टाइट कॉर्नर ही आपका हो गया। क्लियर हो गया? आ जाइए, नेक्स्ट में आ जाता है। ये भी बहुत आसान है, देखिए इसको ध्यान से।
इसमें क्या बोला जा रहा है? अनप्लीजेंट मिक्सचर ऑफ लाउड सॉन्ग करवाते ही है इसको क्या? कैको मतलब बेटा होता है बैड, और फोनी मतलब होता है साउंड। इसको याद रखना एकदम, कैकोफोनी। ठीक है, कैकोफोनी। कैकोफनी का मतलब ऐसे तो सब प्रोनाउंसिएशन जानोगे तो कैकोफनी, फनी बोला जाता है। कैकोफनी का मतलब होता है बैड साउंड, एकदम कर्कश आवाज, कर्कश। ठीक है। हारमोनी मतलब होता है शांति होता है, हारमोनी का मतलब आप जानते ही हैं। और हेगेमनी का मतलब होता है एकदम लीडरशिप, या एकदम जो नहीं सप्रेस कर देते हैं, दबाव बना के रखेंगे आपके ऊपर, उसको बोलते हैं हेगेमनी। देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है। लीडरशिप वगैरह होगा, मतलब डोमिनेंस भी आप बोल सकते हैं, डोमिनेंस दिखाएंगे। कैसा डोमिनेंस? जैसे कि एकदम डेवलप्ड कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्री में दिखाते हैं ना, वो उसको बोलते हैं हेगेमनी। नेक्स्ट 35, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। देख लीजिए एक बार ध्यान से, इतना ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, वर्ड है, सॉरी वर्ड है, ब्यूटी, ब्यूटी अलग और फुल अलग। फुल जब किसी में चिपकता है ना तो एक ही एल लेता है, एक एल हट जाता है, तो यही होगा, हो गया, एक ही एल होगा, सिंगल एल। ईडियम एन एलिफेंट इन द रूम का मतलब हुआ, अब आप ऐसे सोचिए कि आपके रूम में एलिफेंट है, यानी कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो है, लेकिन हर कोई उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, अपने काम में लगा हुआ है। यानी क्या कर रहा है, हर कोई उसको क्या कर रहा है बेटा, इग्नोर कर रहा है। तो यानी अ सीरियस प्रॉब्लम बट इग्नोर्ड बाय अदर्स, यानी सभी कोई क्या कर रहा है, उसको इग्नोर कर रहा है। देखिए, तो यहां पे क्या होगा, इडियम्स, एलिफेंट इन द रूम का मतलब ignoring his father's warning, he said an elephant in the room to his mother. Elephant got stuck in the room नहीं हो सकता है। Obvious problem, someone begins to suspect नहीं, someone hiding the room नहीं, ये होगा। क्लियर? एक कोई ऑब्वियस प्रॉब्लम हो लेकिन नो वन वांट्स टू डिस्कस, ठीक है, उसको कोई डिस्कस नहीं करना चाहता। आ जाओ नेक्स्ट 37, स्टोरी इंटेंड टू टीच मॉरल लेसन। मॉरल लेसन जो स्टोरी सुनाते हैं बेटा, उसको बोलते हैं पैरेबल, पैरेबल। ठीक है, पैरोल में तो हम ये लोग छुटते हैं, ठीक है, पैरोल में लोग छुट के आते हैं ना जेल से, वो टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। पैरासाइट मतलब वो परिजीवी, ठीक है, दैट ऑर्गेनिज्म जो फीड कर, जो आपके बॉडी में रहेंगे, आप ही के खाना को खाएंगे, होते हैं ना, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म में फीड करते हैं, रह उनकी बॉडी में रह के फीड होते हैं, परजीवी जिसको बोला जाता है। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्लियर है क्वेश्चन नंबर? और पर बॉयल में बॉयल दिख रहा है, बॉयल हम क्यों करते हैं, पकाने के लिए, अधपका कोई चीज, आधा कुक्ड हो, हाफ कुक्ड, उसको बोलते हैं पर बॉयल। आ जाओ नेक्स्ट 38, माइटी मतलब क्या होता है, ताकतवर। एंटोनिम बताना है, एंटोनिम बताना है इसका, माइटी का। माइटी मतलब क्या हो गया, पावरफुल, वीक हो जाएगा ना। और तो हॉटी मतलब बेटा घमंडी होता है, हॉटी मतलब घमंडी। देखिए ध्यान से देखिए, नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। द आइलैंड ऑफ जापान वर कनेक्टेड टू एशियन लैंड मास, क्यों पढ़ रहे हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड लिखना है के। कौन सा है, आसान है, कौन सा रहेगा,
मैंने बोला ना क्वेश्चन को आप पॉज करके करेंगे। क्वेश्चन देखो, कुछ मत पढ़ो, कुछ पढ़ो ही मत, इधर देखो ध्यान से पहले, ठीक है। अगर मान लो इसमें सब सही नजर आता है तो हो सकता है इसमें एरर होगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। 41, फीलिंग ऑफ बीइंग इन अ प्लेस बिफोर हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस द प्रेजेंट सिचुएशन। ऐसा लगता है कि ये चीज हो चुकी है, उसको क्या बोलेंगे? मतलब कोई घटना आगे घटने वाली है, उसके लिए पहले से ज्ञात हो जाना, उसको क्या बोला जाता है? फीलिंग ऑफ बीइंग इन अ प्लेस बिफोर हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस द प्रेजेंट सिचुएशन, ठीक है। यानी कि कोई ऐसा समय जहां पे अभी हम पहुंच नहीं पाए, यानी फ्यूचर को जान लेना पहले से कि ऐसा कुछ होगा, क्या हो सकता है? डेजा वू, इल्यूजन, स्पिरिचुअलिटी और डेल्यूजन। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है? इसका तो मतलब होता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, जो वो स्पिरिचुअलिटी को फील कर सकते हैं, आध्यात्मिक जिसको बोला जाता है। डेल्यूजन मतलब इन योर ओन वर्ल्ड, डेलुलू भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, अब हम बोलेंगे मुझे लगता है कि हम जो काम करते हैं वो सबसे परफेक्ट है, ठीक है। ऐसा तो जरूरी नहीं, हमसे भी बहुत अच्छे अच्छे लोग होंगे। तो ये आप बोल सकते हैं, ओ माई गॉड यू आर इन योर डेल्यू, ठीक है, डेल्यूजन। क्या आपको सिर्फ लगता है ऐसा? बहुत से लोग होते हैं ना, नहीं मैं जो करता हूं वो सबसे अच्छा रहता है। आप बोल सकते हैं ये तुम्हारा डेल्यूजन है। इल्यूजन क्या होता है? भ्रम होता है बेटा, भ्रम। और इसका आंसर हुआ डेजावू। डेजावू कहां देखे होगे तुम लोग, याद दिलाते हैं। वो मूवी नहीं था फुकरे, फुकरे नाम था ना, हाँ फुकरे, पार्ट 1। उसमें जो चूचा रहता है उसको डेल्यूजन होता है, ठीक है। डेजा वू होता है कि आगे लॉटरी का टिकट खरीदना रहता है, कुछ स्टोरी याद करो। डेजा वू यही वाला है, डेजा वू, ठीक है। यानी उसको पहले का ज्ञात हो जाएगा आगे जो होने वाला है। चलो नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंशन आ गया। कॉम्प्रिहेंशन आ गया, चलो कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करें बेटा। देखिए पहले ध्यान से देख लीजिए। अ सीरीज ऑफ डैश ऑफ शेल्स और आइवरी, आइवरी मतलब क्या होता है? हाथी के दांत जो होते हैं। और थिन मेटल क्लोथ हर लेफ्ट अपर आर्म ऑल द वे डाउन हर फिंगर्स। अच्छा, यानी अपर आर्म से कोई चीज फिंगर्स तक है, क्या चीज हो सकता है? सबसे पहले तो हम लोग यही देख लें, अपर आर्म से कोई चीज फिंगर्स तक भरा, अपर आर्म से यहां तक भरा हुआ है कोई चीज, ठीक है। आप ये सोच लीजिए, तो क्या हो सकता है? टो रिंग तो होता है बिछिया जो पैर में पहनते हैं, ईयरिंग होता है कान का जो कान में पहनते हैं, कान का कहां रहेगा? एंकलेट्स पायल को बोलते हैं, नहीं होगा, यही तो होगा, बैंगल्स। और सीरीज ऑफ बैंगल्स हो सकते हैं, सीरीज ऑफ बैंगल्स ही हो सकते हैं। अ सीरीज ऑफ बैंगल्स ऑफ शेल्स और आइवरी और थिन मेटल्स, मतलब वो किस किस चीजों के बने हुए हैं ये बताया गया है, चूड़ियां किस किस चीजों की बनी हुई हैं। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट। अ नेकलेस डैश 3 पेंडेंट, नेकलेस डैश 3 पेंडेंट क्या हो सकता है? नेकलेस जिसमें 3 पेंडेंट है, विथ होगा ना, यही तो होगा। बाय, अपॉन, इन, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो, bunched together and few bangles above the elbow and dash on the right hand, and dash on the right hand। तो अगर हम बात कर रहे हैं बैंगल्स अबव द एल्बो एंड डैश ऑन द राइट हैंड, तो राइट हैंड में क्या होगा बेटा, बताओ? टो, वेस्ट, रिस्ट और एंकल, क्या होगा? राइट हैंड की बात करें तो एंकल होगा नहीं, टो होगा नहीं, वेस्ट होगा नहीं, वेस्ट मतलब कमर होता है, टो मतलब पैर का अंगूठा उंगली, और एंकल
क्या होना चाहिए? यहां हो गया, रिस्ट हो गया। ठीक, आसान है, एक बार समझ जाओगे तो आसान है। शी स्पीक्स द डैश। कौन सा फिल इन द ब्लैंक करना है? 3 के लिए ना, 1 2 3, 3 का तो हो चुका। अच्छा हाँ ठीक है, एक सेकेंड। हम्म, 41 में बैंगल्स था, 42 में विथ था, 43 में एंकल था, फ्यू बैंगल्स वाला ये 3 था। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट में। ब्लैंक्स 4 के लिए यहाँ पे एरर दिया, वही हमको कंफ्यूज हो रहा है ना। 44 का बेटा ब्लैंक्स 4 के लिए होगा, यहां हम देख के कंफ्यूज हो गए थे। शी स्पीक्स ऑफ द डैश एवर होपफुल ह्यूमन स्पिरिट। शी स्पीक्स ऑफ द डैश, ऑफ द क्या होगा? ठीक है, किसी व्यक्ति के बारे में अभी बताया जा रहा था, उसके हाथ में भर के चूड़ियां थी, नेकलेस पहनी हुई थी। और शी स्पीक ऑफ द डैश एवर होपफुल ह्यूमन स्पिरिट। शी रिमाइंड अस दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू विजिट म्यूजियम इन अवर कंट्री टू एक्सपीरियंस द डैश। यानी वो बोलती है, शी स्पीक ऑफ द डैश, अनबिलीवेबल, ऑफ द अनबिलीवेबल, या अनसेफ, अनग्रेटफुल और अनडॉन्टेड। क्या लग रहा है? अनडॉन्टेड का मतलब होता है अविचलित, यानी विचलित हुए बिना। ठीक है, अनबिलीवेबल बात कोई करेगा नहीं, अनसेफ भी नहीं है, अनग्रेटफुल भी नहीं है, कुछ बैठ ही नहीं रहा है। यही तो एक है, बिना अविचलित हुए वो क्या बता रही है कि बहुत जरूरी है कि हम लोग म्यूजियम में जाएं अपने देश के, और देखें। क्या देखें म्यूजियम में? जरा देखें वो क्या बता रही है। She reminds us that it is important to visit in museum of our country to experience the dash that work of art leaves of our senses, to find all the among riches one particular vision of beauty that speak to us alone। यानी हमारे देश में बहुत से म्यूजियम्स हैं, और वहां जाकर के हमें वहां पे जो चीजें हैं संग्रहालय में, उन चीजों का एक्सपीरियंस करना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए कि वो हमारे हिस्ट्री के बारे में हमें क्या बताते हैं। तो हमें बताना, एक्सपीरियंस द डैश ऑफ दैट वर्क। इफेक्ट होगा, अभी कल ही के क्लास में कुछ बता रहे थे, इफेक्ट किसका होता है? प्रभाव। ब्लो मतलब फूकना या उड़ाना, रिजल्ट, प्रभाव होना चाहिए ना, इंपैक्ट। सबसे अच्छा वर्ड ये, देख लीजिए ध्यान से और बताइए। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या आ गया? नेक्स्ट आ गया हमारा एक और कॉम्प्रिहेंशन। स्टार्ट कर दें एक और कॉम्प्रिहेंशन। चलिए एक और कॉम्प्रिहेंशन हम स्टार्ट कर देते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, एवरी मिनट द इक्विवेलेंट ऑफ वन गार्बेज ट्रक्स वर्थ ऑफ प्लास्टिक इज डम्प्ड इनटू द ओशन। मतलब बोला जा रहा है हर मिनट, मतलब एक ट्रक भर के, आप समझ लीजिए गार्बेज जो होता है वो ओशन में जाता है। प्लास्टिक पॉल्यूशन इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो बहुत बड़ा ग्लोबल प्रॉब्लम। Approximately 7 billion of the 9.2 billion metric ton of the plastic produced from 1950 to 2070 became plastic waste। मतलब इतना प्लास्टिक प्रोड्यूस जितना हुआ था उसमें 7 बिलियन में, 9.2 बिलियन में से 7 बिलियन तो सिर्फ वेस्ट निकला था। एंडिंग अप इन अ लैंडफिल्स ऑफ बीइंग डम्प्ड। ठीक है, किस चीज में खत्म हुआ? फिर वो लैंडफिल्स वगैरह करने में उसको यूज किया गया। प्लास्टिक कैन ऑल्टर हैबिटेट एंड नेचुरल प्रोसेसेस
रिड्यूसिंग इकोसिस्टम्स एबिलिटी टू अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज। प्लास्टिक के कारण क्या हो रहा है, इकोसिस्टम की जो एबिलिटी है वो खत्म होते जा रही है, जो क्लाइमेट को हम लोग अडेप्ट करते थे। डायरेक्टली अफेक्टिंग मिलियंस ऑफ पीपल्स लाइवलीहुड, ये हमें बहुत, हमारे लाइवलीहुड के लिए, हमारे लाइफ के लिए बहुत खतरनाक है प्लास्टिक। फूड प्रोडक्शन, कैपेबिलिटी ऑफ सोशल वेलबींग, ये सभी चीजों के लिए ये खराब है। यूनिट्स बॉडी ऑफ वर्क, ठीक है। यूनिट्स बॉडी ऑफ वर्क डेमोन्स्ट्रेट दैट द प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन डजंट एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम। The environmental, social, and economic and health risk of plastic need to be assessed alongside the other environmental stress like climate change, ecosystem degradation and resource use। यानी बोला गया, यूनिट्स ने बताया है कि प्लास्टिक का जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ अकेला मात्र प्रॉब्लम नहीं है, इन्वायरमेंटल में और भी ऐसे चीजें हैं जो कि हाई रिस्क पर है, जैसे क्लाइमेट चेंज होना, एक इकोसिस्टम डिग्रेडेशन होना, और अदर रिसोर्सेज यूज भी जो है वो भी हार्मफुल है प्लास्टिक की तरह। अब क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज किस टोन में जा रहा है, किस चीज के लिए बात कर रहे हैं हम पूरे पैसेज में। ओवरऑल पॉपुलिस्ट, इंफॉर्मेटिव है, लॉन्डेटरी है, और पेट्रोनाइजिंग है। कोई देशभक्ति की बात कर रहे हैं? हाँ बोलो, किस चीज की बात कर रहे हैं भाई? आखिर हम अगर बात कर रहे हैं तो किस चीज की बात कर रहे हैं इस जगह पे? ऑब्वियस है, इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, इंफॉर्मेटिव होगा ना बेटा। रिगार्डिंग किस की, पॉपुलेशन वगैरह जो है उसके रिगार्डिंग बात किया जा रहा है। आ जाओ नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज। पैसेज का स्ट्रक्चर क्या है? डेफिनेशन है, सीक्वेंस है, टाइम ऑर्डर और कॉज एंड इफेक्ट है। कॉज एंड इफेक्ट है ना, क्या हो रहा है कंट्री में या देश में या वर्ल्ड में या अर्थ में, और उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इकोसिस्टम डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है, बहुत सी चीजें घटना घट रही है। नेक्स्ट आ जाइए। एग्जिस्ट का एंटोनिम बताना है। एग्जिस्ट मतलब होता है होना, ठीक है, तो एग्जिस्ट का क्या एंटोनिम होगा? रिसेंट मतलब तो बेटा होता है नाराजगी, नाराजगी। नाराजगी होता है रिसेंट मतलब। सीज मतलब होता है टू स्टॉप, टू स्टॉप, या आपका जब्त करना भी बोलते हैं, ठीक है। टू स्टॉप ही वाला लिखो, जब्त करने वाला तो एस से होता है ना, ये वाला छोड़ देना। इम्प्रिंट मतलब होता है छाप, देखो छाप, ध्यान से देखिए। और प्रिवेल मतलब प्रबल होना, ताकतवर होना। सीज मतलब कोई चीज होता है, और सॉरी एग्जिस्ट मतलब का सीज ही तो होगा। टू स्टॉप मतलब रुक जाना, ठहर जाना, नहीं होना, ठीक है। चलो मीनिंग ऐसे ही बता दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेट स्टेट्स द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। मेन आइडिया क्या है? प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक वेस्ट, क्लाइमेटिक चेंज, और आपका यूनेप क्या है? मेन आइडिया तो यही है ना कि प्लास्टिक से जो पॉल्यूशन हो रहा है इसी के बारे में तो बात किया जा रहा है बेटा, और प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। ऑल्टर का एंटोनिम बताना है। ऑल्टर का एंटोनिम देखिए,
एंटोनिम क्या होना चाहिए? ऑल्टर का ये तो सिनोनिम्स दिया है, चेंज, ये तो सिनोनिम्स हो गया। ऑल्टर मतलब ऑल्टरनेटिव्स होता है ना, ऑल्टरनेटिव्स, वही दूसरा, कोई दूसरा या की जगह, ठीक है, ये तो सिनोनिम्स आपका हो गया, सिनोनिम हो गया चेंज। प्रिजर्व होगा ना, प्रिजर्व करके रखना मतलब एक जैसा रूप रहना, हो गया कंप्लीट। बोलिए, ये आपका कंप्लीट हो गया मेरे ख्याल से ना, कंप्लीट हो गया ना, लास्ट था ना, हाँ, ये पेपर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग जल्दी से नेक्स्ट पेपर को स्टार्ट कर देते हैं, पेपर 3। आ जाइए, पेपर 3 स्टार्ट कर देते हैं बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए देख लीजिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन देखिए, बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है? स्ट्राइक व्हेन आयरन इज हॉट का तो मतलब होता है एकदम सही समय पे काम करना, लोहा गर्म है वार कर दो, डू समथिंग इन अ राइट सिचुएशन। फाइट टूथ एंड क्लॉ मतलब एकदम कोशिश करना, पुरजोर कोशिश करना, टूथ एंड क्लॉ बोला जाता है, ठीक है, इसको लिख दे यहां पे। फाइट विथ ग्रेट फेरोसिटी, एकदम भयानक रूप से विरोध करना या कोशिश करना पूरा, फाइट विथ टूथ एंड क्लॉ, पूरा जोर लगा देना। पास विथ फ्लाइंग कलर्स पूछा गया है, पास विथ गुड मार्क्स, ठीक है। पेयर द फुट मतलब नंगे पांव, ये तो कुछ है नहीं। क्या लग रहा है बीट अराउंड द बुश का क्या होगा? क्या लग रहा है फर्स्ट का? इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक द नेम ऑफ फॉर योर सेल्फ। अच्छा, इसकी जगह पे इन चारों में से कौन सा होना चाहिए? यानी ये जो अपॉर्चुनिटी तुमको मिली है उसका पूरा फायदा तुम उठा लो, फिर हो सकता है ये मौका तुमको मिले ना मिले। तो स्ट्राइक वाइल आयरन इज हॉट, एकदम लोहा गर्म है वार कर दो, फिर मौका नहीं मिल सकता है, वही ना हो जाएगा बेटा, यही तो होगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, माई कजन निशा क्यूरोसिटी अबाउट लाइफ। अच्छा, रिजॉल्व का एंटोनिम बताना है, कोई चीज रिजॉल्व हो गया उसका एंटोनिम उल्टा, रिजॉल्व का उल्टा क्या होगा? रिजॉल्व मतलब क्या, सॉल्यूशन मिल जाना, उसका उल्टा क्या, नहीं मिल रहा है, यानी अभी भी वो क्या है, क्वेश्चन है, यही तो होगा, और क्या हो सकता है, यही होगा। आ जाओ नेक्स्ट, एंटोनिम बताना है एडवांस का, एडवांस का एंटोनिम बताना है, क्वेश्चन नंबर 3, देखिए ध्यान से। डेस्टिनेशन तो कोई जगह होता है बेटा, बिलीफ मतलब बिलीव करना, विश्वास करना, नॉलेज। एलिमेंट्री मतलब बेटा होता है बेसिक, बेसिक, एलिमेंट्री क्या होता है, बेसिक होता है। नेक्स्ट, लास्ट नाइट आई फेल टू स्लीप बिकॉज सम familiar issue that couldn't be avoided। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताइए इसके लिए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4, इसके लिए होगा इनएविटेबल का मतलब होता है अनएवॉइडेबल, कैसा सिचुएशन था,
अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल सिचुएशन था, ठीक है, यानी विच कैन नॉट बी, कुडंट बी अवॉइडेड, मतलब अनअवॉइडेड हो गया, उसके लिए बेटा ये होता है इनएविटेबल। कैपेबल होगा, कैपेबल हो नहीं सकता है, अनसॉल्वेबल, अनथिंकेबल, सब कोई अच्छा नहीं है इसमें। माई फ्रेंड वेनिस्ड व्हेन द गून्स केम टू फाइट विथ मी, ठीक है, जब मेरे ऊपर अटैक हो गया तो मेरा दोस्त तो गायब ही हो गया, ठीक है, मेरे ऊपर जब आकर के बदमाश लोग अटैक कर दिए तो वैनिश्ड, कौन सा ऑप्शन सही है? वैनिश्ड मतलब गायब हो जाना, तो डिसअपियर्ड वाला दिखाई दे रहा है, यही होगा, और क्या होगा? फोन रैंक बट नो बडी आंसर्ड, क्या करना है? स्पेलिंग एरर है क्या? स्पेलिंग एरर बताओ तो क्या है इसमें? ANSWERAD, कितना इजी, अच्छा अच्छा दे रहा है, देखा कितना आसान है, कर लिया ना। नेक्स्ट, अच्छा, आई इन्वाइटेड देम टू माई एनिवर्सरी dinner, but they had other plans. So they decide to politely decline with the implication that they may come at the later date. इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या, सॉरी, इसके लिए कौन सा ईडियम अच्छा होगा? कौन सा ईडियम अच्छा होगा इसके लिए? स्पॉइल अ मूवमेंट मतलब कोई मूवमेंट को खराब कर देना, ठीक है। टुक इट विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट या पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है किसी बात पे ध्यान न देना, है ना, ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि वो ज्यादा ध्यान देने योग्य बात है ही नहीं, उसको बोला जाता है टुक इट विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट या पिंच ऑफ सॉल्ट। बोलो। और टू टेक अ रेन चेक का मतलब होता है बेटा, इसका यही होगा, यानी दूसरे दिन, किसी दूसरे दिन उस कार्य को कर लेना, ठीक है, किसी दूसरे दिन उस कार्य को कर लेना, यही होगा। पोलाइटली जब किसी चीज को डिक्लाइन कर दिया जाए और फिर कभी आएंगे इस तरह बोलना है तो क्या बोलते हैं? टू टेक अ रेन चेक। लाइवली, चीयरफुल, आउट गोइंग पर्सन, जो सबसे बात करता है, शेयरिंग करता है अपनी बातों को, ठीक है, एकदम खुशमिजाज होता है, उसको बोलते हैं क्या? एक्सट्रोवर्ट पर्सन। इसी का जस्ट ऑपोजिट, जो अपनी बातों को किसी के साथ शेयर नहीं करता है, ठीक है, थोड़ा कंजर्वेटिव टाइप का होता है, उसको बोलते हैं अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट पर्सन। ऐसा व्यक्ति जो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों हो, दोनों ही क्वालिटीज उसमें हो, उसको बोलते हैं एम्बीवर्ट, ठीक है। एम्बीवर्ट में ये भी होता है और ये भी होता है। और ओरेटर मतलब होता है वक्ता, गुड स्पीकर। हो गया, चलो नेक्स्ट आ जाओ। बेटा गैब मतलब होता है बकबक करना, बोलना, तो गिफ्ट ऑफ गैब का मतलब क्या होगा? टैलेंट फॉर स्पीकिंग, ऐसे याद रखना। गैब मतलब होता है बकबक करना, बोलना, तो यही हो जाएगा इसका मीनिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। एंटोनिम फ्लक्चुएट का, अब ऐसे बताओ ना, जब लाइट वगैरह फ्लक्चुएट करती है, घर में फ्रिज हो, एसी हो, तो हम वहां पे स्टेबलाइजर लगाते हैं ताकि फ्लक्चुएशन जो है वो ना हो, स्टेबलाइज रहे इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई, तो स्टेबलाइज ही तो होगा। फ्लिकर मतलब जो लाइट जलता बुझता है, फ्लिकरिंग उसको बोलते हैं, ठीक है। चलो, मिस मालती इज लिविंग लोनली इन अ अपार्टमेंट। लिविंग लोनली मतलब अकेले रहती है, ये बोलना चाह रहे। लिविंग अलोन होता है ना बेटा, लोनली क्या होता है? लिविंग को क्वालिफाई करना तो अलोन एडवर्ब की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, एडजेक्टिव थोड़ी। नाउ, ही इज वेरी स्ट्रिक्ट विथ हिज स्टूडेंट बट गुड नेचर्ड। गुड नेचर्ड के लिए क्या करोगे? मतलब कोई व्यक्ति जो है अच्छे नेचर का है ना, उसका मतलब होता है। बिग माउथ मतलब ज्यादा बोलने वाला। हिज हार्ट इज इन राइट प्लेस, यानी यही होगा।
हिज हार्ट इज इन राइट प्लेस का मतलब उसका दिल सही जगह पे है, मतलब दिल में दया भावना है, दिल ठीक से धड़क रहा है दूसरों के लिए, यही होना चाहिए मीनिंग, ठीक है। द ड्राइड रेजन्स हैव एन intoxicating effect on human as well as flora and fauna. ड्राई, इसमें स्पेलिंग है बेटा, ड्राइड सूखा हुआ, रेजन्स क्या होता है, रेजन्स होगा ना, किशमिश, इसकी बात की जा रही है। ह्यूमन में और फ्लोरा और फाउना दोनों में इफेक्ट होता है उसका, देखो ध्यान से। फोर्टीन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, देखो ध्यान से। हो गया, ग्रोन होगा ना। नेक्स्ट, पॉपुलर कॉस्मेटिक्स ब्रांड इन इंडिया आर वेरी एक्सपेंसिव। इसका बताओ, बहुत महंगा जो होता है उसको क्या बोलते हैं। अभी हमने बोला टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट या ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब किसी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, ना ध्यान देने योग्य बात, इतना ध्यान रखो, ठीक है। दैट मीन्स द टॉपिक और द टॉक्स दैट डजंट नीड योर अटेंशन। जैसे हमारे नेता परेता बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ध्यान देने योग्य थोड़ी बात है उनकी, वो ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं। फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब, डेड हॉर्स है, फ्लॉग मतलब उसको ऐसे से करके खींच के जो हम लोग चलाते हैं, करोगे कुछ होगा क्या, मतलब एकदम बेकार काम कर रहे, कोई फायदा नहीं। कॉस्ट एंड आर एंड यही होगा, वेरी कॉस्टली, 4 नंबर, ठीक है। मतलब हुआ क्या, वेरी कॉस्टली, ठीक है, बोलो। नेक्स्ट, आफ्टर ही लीव वी डिस्कस्ड द सजेशन, ध्यान से देखो, डिस्कस्ड V2, वो जब गया तब डिस्कस किए, पहला एक्शन है, दूसरा एक्शन है, दोनों पास्ट। पास्ट का पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट, हैड वाला ढूंढो, हैड यही होगा, पास्ट ही ढूंढना है ना। क्वेश्चन नंबर 17, कंफाउंड का एंटोनिम बताना है, देखो ध्यान से। कंफाउंड, कंफाउंड का मतलब होता है टू कॉज सरप्राइज और कंफ्यूजन। कंफ्यूजन करना, तो क्या हुआ बेटा, एश्योरेंस ही तो होगा, यानी एकदम बोल देना कि हाँ होगा कोई काम, एश्योरेंस करना, बोलो। डिसर्न का मतलब लिख लो, टू रिकॉग्नाइज, पहचानना, टू रिकॉग्नाइज। सप्रेस मतलब दबाना, दबाव बनाना, डिसडेन करना किसी को, ठीक है। डिमोटिवेट करना भी बोल सकते हो, डिक्रीज करना वैल्यू कर सकते हो, बी लिटिल करना बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। ये भी होता है, फोर्स करके कोई चीज को रोक देना। नेक्स्ट, वॉक एंड कावर्डली का मतलब क्या होता है, 18 मतलब, सॉरी, वीक एंड कावर्डली, वीक एंड कावर्डली का मीनिंग क्या हुआ, देखिए क्या बताना है इसका, सब्स्टिट्यूट बताना, सब्स्टिट्यूट बताना। टिबिट मतलब बेटा कावर्ड होता है, कायर,
ठीक है, जिसको चिकन हार्टेड भी बोलते हैं। एंग्शियस मतलब परेशान होता है, एंग्शियस, नर्वस जिसको बोल सकते हो, ठीक है, नर्वस। मीक मतलब समवन हु इज जेंटल, कोई ऐसा हो जो जेंटल, ठीक है, देख लो, नेचर उसका बहुत अच्छा। और प्यूसिलैनिमस का मतलब होता है, पूसी मतलब क्या होगा, ऐसे याद रखो, बिल्ली का बच्चा क्या होता है, एकदम छोटा सा होता है, डरपोक जैसा होता है, कुछ आवाज होगा खट से एकदम कोने में जाके दुबक के बैठ जाए। वीक एंड कावर्डली, क्योंकि वो बहुत छोटा सा होता है, यही हो गया। देख लो ध्यान से, बोलिए समझ में आया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? आ जाओ नेक्स्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें देखिए बहुत आसान है, बाइसाइकिल में बी आई होगा, यही होगा। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, नेसेसिटी में एक सी होगा, यही होगा। नेक्स्ट, अ लवर ऑफ मैनकाइंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, यस, फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं उसको। बेटा फिल इज अ रूट वर्ड फॉर मैन, सॉरी लव, और एंथ्रोप इज द रूट वर्ड फॉर ह्यूमन बीइंग या मैनकाइंड, ह्यूमन बीइंग लगा दे रहा। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग से जो लव करता है क्या होता है, लवर ऑफ मैनकाइंड। साइकेट्रिस्ट तो जानते हैं आप, मनोचिकित्सक जो होता है। साइनिक मतलब ऐसा व्यक्ति होता है जो सबको स्वार्थी समझता है, ठीक है, सबको एकदम ऐसा ही याद रखो, स्वार्थी समझता है, यही याद रखो एकदम। साइनिक वो पर्सन होते हैं हु ऑलवेज थिंक दैट इफ यू आर डूइंग समथिंग फॉर मी, ठीक है, तो वहां पे आपका ही कुछ अपना, यू आर डूइंग फॉर योर ओन गुडनेस, अपने अच्छाई के लिए कर रहे हो, उसमें मेरा कोई फायदा नहीं, ठीक है, अगर तुम मेरा भला करो तो तुम्हारा इसमें कोई फायदा है भाई, इसलिए भला करो, ऐसे लोगों को साइनिक बोला जाता है। क्लियर हुआ? बोलो। और रिक्ल्यूज मतलब क्या होता है, एकांतवासी, जो एकांत में रहना पसंद करते हैं उनको बोलते हैं रिक्ल्यूज, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं बेटा, आज यहीं तक रहने देते हैं। 20 नेक्स्ट क्लास में 22 से करवा देंगे, ठीक है, ओके, आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। चलिए, थैंक यू एवरीवन।